नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मिठाई वाला, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी नामक एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है। प्रस्तुत पाठ एक फेरी वाले के बारे में है जो जगह जगह घूमकर अपने सामान बेचते हैं। हम जानते हैं कि फेरी वाले अक्सर लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कभी कभी वे गाने भी गाते हैं। वे ये सब इसलिए करते हैं ताकि सुनने वाले उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनसे सामान भी खरीदते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो फेरी वाले के बारे में कहा है, वो शहर में घूम घूम कर तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं। कभी वो खिलौना बेचने के लिए शहर में आया करता है, कभी मुरली बेचने के लिए और कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए। प्रायः लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। वे अपनी चीज़ों को अधिक दाम में बेचकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इस पाठ में हम जो फेरी वाले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे से भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के लिए यह कार्य करते हैं। पैसे से अधिक मूल्यवान वस्तु वो क्या है? इसका उत्तर हमें मिलेगा इस पाठ से। अब देखिए मिठाई वाला। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। So he would roam the streets and say in a sweet voice that बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला means one who makes the children happy, खिलौने वाला, the toy seller. So this is how he used to introduce himself. Okay, then इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। सो दिस पैराग्राफ सेज दैट इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। सो ही यूज्ड टू से दिस इनकम्प्लीट सेंटेंस इन ए स्ट्रेंज मैनर सो दैट द लिसनर्स बिकेम अनस्टेबल। ओके, देन उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। सो इट सेज दैट द स्वीट एंड अफेक्शनेट सॉन्ग कॉस्ट स्टिर इन द नियर बाय हाउसेस। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। So it says that the young ladies started peeping down from the balcony by making their babies sit on their lap. Okay, then गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। So it says that the group of children who play either in the street or in the garden would surround him, and then the toy seller would sit somewhere and open the box. Now see the next paragraph. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान
गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सो सेजदार बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठता। दैट मीन्स व्हेन द खिलौने वाला ही ओपन्स द बॉक्स, द चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू सी द टॉयज। देन वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगता। सो दे वुड हैव ब्रॉट मनी एंड स्टार्टेड बार्गेन। ओके, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका, और इसका। सो बच्चों, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में ऐसे पूछते थे कि इसका दाम क्या है, इसका मतलब है इसका दाम क्या है, मीन्स व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वन। और इसका मीन्स और इसका, दैट मीन्स ऑन व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट वन। देन खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। दैट मीन्स द टॉय सेलर वुड हैव लुक्ड एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड हैव टेकन मनी फ्रॉम देयर स्मॉल फिंगर्स एंड गिव देम टॉयज। ओके, देन खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। That means after getting the toys, those children, they would have started jumping with happiness, and the toy seller, he would go to another place by singing the same song. बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ओके, देन सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। It says that the intoxicating song of this toy seller would have reached each and every houses of the streets and he would have moving forward. Now see the next paragraph. राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला के छा चुंदल ए। मुन्नू बोला, ओ देखो मेला के छा चुंदल ए। सो दिस पैराग्राफ सेज दैट राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। मीन्स वन डे द चिल्ड्रन ऑफ राय विजय बहादुर ऑल्सो बोट टॉयज एंड केम होम। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। सो टू चिल्ड्रन वेर देयर एंड देयर नेम्स वेर चुन्नू एंड मुन्नू। Okay, then चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला के छा चुंदले। That means when चुन्नू came with the toy, he said, मेला खोला के छा चुंदल है, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मीन्स हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्स इज। मुन्नू बोला, और देखो मेला के छा चुंदल है। देन मुन्नू सेड दैट, और देखो मेरा कितना सुंदर है, मीन्स हाउ ब्यूटीफुल इज माइन। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? सो दिस पैराग्राफ सेज दैट दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मीन्स बोथ ऑफ दम स्टार्टेड जंपिंग एंड प्लेइंग ऑल ओवर द हाउस विद देयर टॉयज। के इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निरखती रही। That means the mother of these children, her name is Rohini. So she watched their games for a while. अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा। Then after that she called them and asked that, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? ये चुन्नू मुन्नू, how much you paid for these toys? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। Then मुन्नू said that, 2 पैसे में मीन्स ओनली 2 पैसा खिलौने वाला दे गए। That means that toy seller gave. रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। Then रोहिणी she started thinking that इतने सस्ते कैसे दे गया है, मीन्स how could it be so cheap? Okay, then ये तो वही जाने, मीन्स only he knows it, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। So what I know is, though these toys were given at a low price. Okay, then एक जरा सी बात ठहरी।
रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ओके, सो हियर सेज दैट आई जरा सी बात टहरी मीन्स ए लिटिल थिंग हैपन, सो नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम टू थिंक अबाउट दैट। सो रोहिणी शी एंगेज इन हर वर्क, सो व्हाट्स द नीड टू थिंक मोर अबाउट दिस। So, with this, the first part of the story is over. Now, we are going to see the second part of the story. This part took place after 6 months. 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। सी सेजदार नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मीन्स द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ ए मुरली वाला। द मीनिंग ऑफ मुरली वाला इज मुरलियां बेचने वाला। मीनिंग ऑफ मुरलियां बेचने वाला मीन्स वन हु सेल्स मुरली मीन्स फ्लूट। ओके, सो नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मीन्स द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ ए मुरली वाला स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी फॉर द लास्ट 2-4 days। ओके, देन लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मीन्स पीपल स्टार्टेड सेइंग और डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्सन दैट भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मीन्स अरे वाह, ही इज ए मास्टर इन प्लेइंग मुरली। ओके, देन मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है। मीन्स ही इज ऑल्सो सेलिंग फ्लूट्स बाय सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ओके, सो भी 2-2 पैसे में। दैट मीन्स नॉट ओनली दैट ही इज सेलिंग इट फॉर जस्ट 2 पैसा। ओके, देन भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। दैट मीन्स व्हाट ही विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, देन द रीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज, और द रीजन ऑफ व्हाई पीपल आर डिस्कसिंग लाइक दिस इज, यूजुअली पीपल डू सम बिजनेस फॉर मनी or for profit. Okay, but this man is selling his murali, that means flutes, at a low price. That is why people are surprised. That is why they were discussing about this person like this. Okay, then एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। That means now one person asked that, oh, कैसा है वो मुरली वाला? Means how is that person? Then मैंने तो उसे नहीं देखा। Means I did not see him. उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मीन्स उत्तर मिला। मीन्स ही गॉट द आंसर। उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी। मीन्स ही इज नॉट मच एज्ड, यही 30-32 का होगा। मीन्स आई थिंक ही इज अराउंड 30-32 years old. Then दुबला पतला गोरा युवक है, मीन्स ही इज अ स्लिम ए फेयर यंग मैन। देन बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, मीन्स ही ऑलवेज वेयर ए कलरफुल साफा। साफा इज टर्बन। ओके, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। देन द अनदर क्वेश्चन, इज ही द सेम पर्सन हु सोल्ड टॉयज बिफोर? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? देन डिड ही सेल टॉयज बिफोर? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बदलाया उसी प्रकार का वो भी था। देन he replied that yes, as per the description given by you, that toy seller was also similar to this मुरली वाला। ओके, देन तो वही होगा। पर भाई है वो एक उस्ताद। ओके, देन द फर्स्ट पर्सन सेड दैट देन मे बी, बट ही इज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग मुरली। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। सो इट सेज दैट प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। मीन्स एवरी डे सच डिस्कशन अबाउट मुरली वाला हैपेंड देयर। ओके, देन प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मीन्स एवरी डे दैट सॉफ्ट एंड इंटॉक्सिकेटिंग साउंड ऑफ दैट मुरली वाला वॉज हर्ड इन एवरी स्ट्रीट्स ऑफ दैट सिटी। दैट साउंड वॉज बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना
तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। सो एट लास्ट रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये सुर सुना। मीन्स रोहिणी, so the first part we saw that Rohini, she was the mother of that Chunnu and Munnu. Okay, so at last she also heard this sound of Murli wala. Okay, then तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मीन्स immediately, so when she heard the sound of this Murli wala, she remembered that खिलौने वाला। Okay, then उसने मन ही मन कहा। मीन्स she said in her mind that खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मीन्स that खिलौने वाला, the toy seller, he also used to sell the toys by singing such a beautiful song. Okay, then रोहिणी उड़कर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। सो रोहिणी उड़कर अपने पति विजय बाबू के पास गई। मीन्स व्हेन शी हेard the sound of this मुरली वाला, she went to her husband and said that जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। Okay, and if you call that मुरली वाला, then we will buy some मुरली for our चुन्नू and मुन्नू। Okay, क्या पता वो फिर इधर आए ना आए। मीन्स who knows whether this man will come here or not। Okay, then वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। मीन्स now the children they have gone to the park to play with their friends. That is why if you call that मुरली वाला, we will buy some मुरली for them। Okay, then विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? देन विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मीन्स व्हेन द वाइफ वाज सेइंग दिस, द विजय बाबू ही वाज रीडिंग ए समाचार पत्र, ही वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। मीन्स व्हेन द वाइफ सेड दिस, ही केम टू द दरवाजा, ही केम टू द डोर एंड आस्क्ड टू द मुरली वाला दार, ए क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मतलब ए भाई कितना है इसका दाम? द मीन्स व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर मुरली?